जैसे हम सास बहू की भी बातें करते हैं तो वो तो कर भी रहे होते हैं, झेल भी रहे होते हैं, तो वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो बिंदी का वैसा नहीं है, बिंदी की दुनिया ही जेल है। बिंदी जेल में रहती है। स्टोरी दी गई है, हो सकता है रीमेक है, हो सकता है अडेप्टेशन है। हमें जो स्टोरी मिली है, सिमर को तो आपने बहुत प्यार दिया है, अब बिंदी की बारी है, बिंदी को भी खूब प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मेरे लिए इतना कीमती टाइम निकाला, वो भी इतने बिजी होते हुए। एंड जब से प्रोमो आया है तब से क्या कमेंट्स, क्या कॉम्प्लीमेंट्स और क्या फीडबैक आप दोनों को मिल रहा है? लकीली बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, सब बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि कुछ अलग आ रहा है बहुत समय के बाद टीवी में, तो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर अस। आई एम वेरी हैप्पी, पॉजिटिव कमेंट्स ऑलवेज। साची, आपसे जानना चाहूँगा, स्टार वाली फीलिंग आ रही है? हाँ, आ तो रही है। जब फर्स्ट प्रोमो आया तब मेरे घर वाले एकदम इमोशनल हो गए थे। मैं जो बोलती हूँ ना, मैया तुम मुझे रोकती क्यों नहीं, मेरी छोटी बहन थी ना, वो सबसे इमोशनल हो गई थी कि मैं जब बोलती हूँ मैया तुम मुझे रोकती क्यों नहीं, वो 2 घंटे रोई। ओके। तो उसे बहुत अच्छा लगा होगा। सब इमोशनल हुए और अच्छा लगा सबको। कैसी मुलाकात थी आप दोनों की पहली, जब पहली बार आप इनसे मिलती हैं और आप इनको देखती हैं? अनजान थे, नहीं पता था कि कैसी बॉन्डिंग होगी, मुझे तो पता भी नहीं था ये बिंदी बनने वाली है। तो पहली मुलाकात तो नॉर्मल थी, अपना अपना सीन किया, घर चले गए। दूसरी मुलाकात में थोड़े एफर्ट्स डाले हमने, बात किया। फिर शूटिंग के दौरान मुझे ऐसा लगता है जब हम जा रहे थे आउटडोर के लिए, तो वो फ्लाइट से ही हमारी बातें शुरू हो गई एंड देन इट वाज लाइक बस हो गई वो बॉन्डिंग, बहुत प्यारा बॉन्ड बन गया। मुझे लगता है अब आई थिंक मुझे 1 महीना हो चुका है एंड अब तो फैमिली टाइप ही फीलिंग आती है। मतलब आई थिंक आई कैन शेयर एनीथिंग विद हर एंड हर मदर। सची, आपका रिएक्शन कैसा था जब पहली बार आप काजल से मिलते हैं? गुस्सा आया, प्यार आया, क्या आया, क्या फील किया आपने उस वक्त? मुझे तो मैं अच्छा, इन्होंने डांटा था आपको? डांटते बहुत हैं सबको। नहीं नहीं नहीं, मैंने जब पहली बार इसको देखा था तो मुझे अच्छी लगी वो। राधिका पसंद है कि काजल पसंद है, ये बताइए। दोनों। मैं भी यही सोच रही थी, दोनों ही पसंद है उसे। उससे काजल से तो प्यार है ही, नो डाउट, बट राधिका से भी उसे बहुत प्यार हो गया है ग्रेजुअली। ओके। जब पहली बार आपको बताया गया कि आपको मदर का कैरेक्टर प्ले करना है, दिलो दिमाग में क्या सवाल थे? मुझे कभी आसान था हाँ क्या देना या मुश्किल था हाँ क्या देना? मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे माँ का कैरेक्टर प्ले करना है। हाँ, पहली बात तो मुझे स्टोरी बताई गई, कैरेक्टर ऑफ कोर्स कैरेक्टर ब्रीफिंग आपको मिलती है, तो अच्छा लगा। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रोल यू आर, लाइक माँ का है या बेटी का है, बहू का है, वो नहीं फ़र्क पड़ता, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स स्टोरी अच्छी थी, अलग थी तो हाँ ही करती। टीवी में ना अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं तो फिर आपको नेगेटिव रोल आपको ऑफर होने शुरू हो जाते हैं। आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो फिर लोगों ने आपको टाइपकास्ट कर दिया, वो आपको पॉजिटिव ही रोल देंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं आया यार कि अब मैं मम्मी प्ले कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए यार कि इसके बाद में सिर्फ मम्मी मम्मी के ही कैरेक्टर मुझे ऑफर हो? सी वो तो हमारे हाथ में भी डिपेंड करता है ना, लेना या नहीं लेना। मैं तो कैरेक्टर और स्टोरी पे जाती हूँ, तो एंड मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम वो एक बैरियर भी ब्रेक होना चाहिए। लोगों को क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उससे जज करने से अच्छा कैसा परफॉर्मेंस है एक आर्टिस्ट का, कि कैसा परफॉर्म करता है, उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर का एक लुक होता है, वो डेफिनेटली उस लुक में जाना चाहिए। बाकी तो आई थिंक वो बैरियर अब तोड़ने का टाइम आ चुका है। अब हम बिंदी के साथ हम चेंज लाएंगे टीवी इंडस्ट्री में। ओके। एक चेंज लाने की बात आपने कही है, कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा कहते हैं यार कि टीवी में ना अक्सर ना वुमेंस के जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो महिलाओं के जो कैरेक्टर जो होते हैं वो ओवर ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट किए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाना, बहुत ज़्यादा कलेशियत दिखाना। अगर घर के अंदर अगर कुछ हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है तो ओवर द टॉप जाके उसमें वहाँ पे जाके ड्रामा दिखाया जाएगा। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? सी मैं आपको बताती हूँ, सो मूवी की ऑडियंस होती है वर्ल्ड वाइड, टीवी की ऑडियंस होती है घर पे जो हाउसवाइफ्स हैं, दादी नानियाँ हैं, है ना। सो
वो लोग रिलेट ज़्यादा इन चीज़ों से कर पाते हैं। जैसे हम सास बहू की भी बातें करते हैं, तो वो तो कर भी रहे होते हैं, झेल भी रहे होते हैं, तो वो कनेक्ट कर पाते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं। और उसमें थोड़ा सा तड़का मसाला OTT हम लोग ओवर द टॉप करते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है, मज़ा आता है। कभी हम टॉर्चर करें तो वो उसमें भी मज़े लेते हैं। तो आई थिंक इसलिए ये चीज़ होती है, मतलब ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। बट अब जो ऑडियंस है, बिकॉज सिर्फ टीवी पे नहीं, OTT पे भी देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये रियलिस्टिक जो स्टोरी है वो लाना बहुत ज़रूरी है। टीआरपी का प्रेशर होता है राधिका के ऊपर जब टीआरपी अच्छी ना हो या टीआरपी बहुत अच्छी हो? नेवर। मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपना काम पूरी शिद्दत से करती हूँ। TRP मेरा हेडेक नहीं है। अच्छा है, वेरी गुड, नहीं आए तो और मेहनत करेंगे। आपने ये दोनों देखे? मैया है, ये मैया डॉल है, ये बिंदी बिंदी डॉल डॉल है। है। तो जब बिंदी और काजल अलग होते हैं तो वो याद आई तो इसलिए अ, कोई तो पास रहना चाहिए इसलिए। हाँ, इसलिए मैया ने मैया डॉल दिया है बिंदी को और बिंदी ने बिंदी डॉल दिया है मैया को। अच्छा, कितना कनेक्ट कर पाते हो, कितना रिलेट कर पाते हो आप बिंदी के साथ में? सिमिलर हो या उससे कम शरारती हो? बिंदी शरारती नहीं है पर सांची शरारती। हाँ बिंदी शरारती नहीं है। बिंदी और इनोसेंट है। क्या सिमिलैरिटीज हैं सांची और बिंदी में, वो पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मम्मी के साथ रह सकती हूँ, पापा के साथ रह सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। तो बिंदी का वैसा नहीं है, बिंदी की दुनिया ही जेल है। बिंदी जेल में रहती है। खुल के वैसी जिंदगी नहीं जी सकती है ना, और बाहर आने के बाद मम्मी पापा भी नहीं है उसके लिए सब करने के लिए, राइट। और उसकी मैया ने जेल में ही उसे पाला और बड़ा किया है और जेल में ही खुश सब रखा है। राधिका, आपसे जानना चाहूँगा, जब बच्चों के साथ में काम करते हैं, जब चाइल्ड एक्टर्स के साथ में काम करते हैं, तो काम करना इजी होता है या मुश्किल होता है? अगर मैं बात कहूँ तो, क्योंकि कुछ डायलॉग्स जो हैं वहाँ पे ड्रामा बहुत ज़्यादा दिखाना है, पूरा माहौल जो है पूरा जेल का है, देन वहाँ पे वो कितना मुश्किल और ईजी हो जाता है आपके लिए परफॉर्म कर पाना? देखिए, वैसे तो लकीली मुझे मैंने इससे पहले जो शो किया था उसमें भी जो मेरा बेटा था और अभी भी मेरी बेटी, लकीली बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर्स रहे हैं दोनों बच्चे। बट कई बार ऑफ कोर्स बच्चे हैं, बच्चे होते हैं, वो थक जाते हैं, मूड स्विंग उनको भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ वो हमें स्मार्ट एक्टिंग करने की बहुत ज़रूरत है। बट आई थिंक शी इज़ अ मैच्योर बेबी, तो बढ़िया करती है, बहुत प्यारा करती है, मुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपके आते ही एक कंपैरिजन होना शुरू हो गया है यहाँ पे आपके शोज़ के साथ में और एक चन्नी के साथ में। कुछ कमेंट्स पढ़े आपने? लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शो एक अडेप्टेशन है और एक रीमेक है और वो ऑलरेडी हिट शो है। प्रेशर है कहीं ना कहीं इस चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं, प्रेशर तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। मुझे ये स्टोरी दी गई है, हो सकता है रीमेक है, हो सकता है अडेप्टेशन है। हमें जो स्टोरी मिली है, हमें जो किरदार प्ले करने को दिया है, हम उसे 100% 200% देंगे। बाकी ऑडियंस जज करेगी अब उस चीज़ को लेके, हम कुछ नहीं कह सकते। दोबारा फिर से कलर्स पर आप आ गए हैं। पिछली बार सिमर की कहानी थी, इस बार एक नई कहानी है। ज़्यादा कुछ कहना चाहेंगे आपके ऑडियंस? मैं वही कह रही हूँ, सिमर को तो आपने बहुत प्यार दिया है, अब बिंदी की बारी है, बिंदी को भी खूब प्यार दीजिएगा और हम आपको डबल प्यार देंगे। आपको कुछ कहना है जाते जाते? हाँ, बताइए। तो मैं कहूँगी कि आप हमारी सीरियल को बहुत प्यार दें और बहुत आशीर्वाद दें बस। देखिए, बिंदी 17 सितंबर से रोज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर और जियो हॉटस्टार पर।